हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं दो बड़े अपॉर्चुनिटीज को लेके। ध्यान रखिएगा, हम लगातार आपसे वीडियो के अंदर यही जिक्र करते आ रहे हैं कि क्या हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2024 में, क्या क्या अपडेट आ रहे हैं, उसी को लेके हम आपके सामने लगातार, या टेक्स्ट बुक की कोई जो टीम है वो लगातार आपके सामने जो वैकेंसी 2024 की अपडेट है वो लगातार आपके सामने लेके आया जा रहा है। तो आज के वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी हम आपके लिए दो अपॉर्चुनिटीज लेके आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली जो अपॉर्चुनिटीज है कि यूपी के इस विश्वविद्यालय में होगी प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती। अब ध्यान रखिए, यूजीसी नेट व पीएचडी डिग्री की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। अब कौन से यूनिवर्सिटी की बात करी जा रही है यहाँ पे, ध्यान रखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ये क्लियर है। और इनको बोला गया है पीओपी रिक्रूटमेंट। पीओपी रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको याद हो तो एनईपी 2020 में ये बोला गया था, ये एक प्रपोज्ड प्लान लेके आया था यूजीसी की, अगर कोई भी इंडस्ट्री के लोग है ना, विदाउट टीचिंग, है ना, आप टीचिंग के या अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो या स्कूल में पढ़ा रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेजेस एंड स्कूल्स, अगर आप किसी और इंडस्ट्री से हो और मिनिमम आपके पास 15 साल की एक्सपीरियंस है, तो आप बिना नेट और पीएचडी के भी आप किसी कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। ये एनईपी 2020 में बोला गया था, ताकि बच्चों को क्या मिल सके, जो प्रोफेशनल नॉलेज है ना उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, वो मिल सके। ठीक है, तो इसी को हम पीओपी रिक्रूटमेंट बोलते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो उसी रिक्रूटमेंट के तहत जो लखनऊ विश्वविद्यालय है, यहाँ पे क्लियर एक अपनी वैकेंसी लेके आ रही है कि यूजीसी के निर्देश पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर नियुक्ति की शुरुआत होगी। पीओपी के लिए पीएचडी या यूजीसी नेट जैसे डिग्रियों की कोई जरूरत नहीं होगी। क्लियर है। तो हम फिर से बता दे रहे हैं कि अगर आप कोई स्कूल में टीचिंग कर रहे हो तो उसकी कोई मानी नहीं जाएगी। अगर अपार्ट फ्रॉम योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको अनुभव है, मान लेते हैं कि आप 15 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो, तो मिनिमम आपको 15 साल की वहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए और अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आपको यहाँ आके पढ़ा सकते हैं। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्टार्ट कर दिया है, अब बहुत सारे ऐसी वैकेंसी आएंगी जो पीओपी रिक्रूटमेंट भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब लखनऊ विश्वविद्यालय के तहत यहाँ पे जो अलग अलग एरिया है ना, उसमें देखो क्या क्या है, उद्योग है, वाणिज्य है मतलब कॉमर्स, इंजीनियरिंग है, साइंस है, प्रौद्योगिकी है, उद्यमिता है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, सोशल साइंस है, मीडिया है, साहित्य है, कला है। तो ये सारे इन कैटेगरी के लोग, इन इंडस्ट्री के लोग, जो इन इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, इनकी पूरी की पूरी यहाँ पे बताई गई है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वह लोग हो सकते हैं जो अपना मूल व्यवसाय से शिक्षक नहीं है और ना ही उनके पास विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए पीएचडी और यूजीसी नेट की जैसी डिग्री निर्धारित की गई है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके पास ये सारी डिग्री थोड़ी होंगी, है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको अपना नॉलेज शेयर करने का ज्यादा मन है, एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, तो आप पीयूपी रिक्रूटमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये तो पहली नोटिस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं देखो विदेशों में ना इसी मॉडल पे काम होता है ना। तो आपको एनईपी 2020 को इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये पहली न्यूज है। दूसरी न्यूज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होगी 57,700 रुपए बेसिक सैलरी, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होंगे योग्य। अब देखो ये जो न्यूज निकल के आ रहा है, ये आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से निकल के आ रहा है। अब क्या होता था कि जब इन कॉलेजेस में ना ये जब वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट की जाती थी, तो एक तो परमानेंट पोस्ट होता था, ठीक है, और एक टेम्पोररी या एडहॉक पोस्ट होता था। क्लियर है ना। तो परमानेंट पोस्ट वाले को तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन जो आपके एडहॉक वाले बेसिस के लोग होते थे उनको कम सैलरी पे रख के अपनी जो कॉलेजेस थी, यूनिवर्सिटी थे, वो काम चला ले रही थी। तो उससे जो है मोटिवेशन जो है, पढ़ाने का मन भी नहीं करता, उसके बाद मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता था टीचर को, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, एक प्रोविजन के साथ आ गया है, नया प्रोविजन है कि अगर चाहे आप परमानेंट प्रोफेसर हो वहां पे या एडहॉक प्रोफेसर हो, दोनों के लिए ध्यान रखिएगा बेसिक सैलरी जो होगी इक्वल होगी, मतलब 57,700 रुपए बेसिक सैलरी होगी। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय पहली बार स्टार्ट कर रहा है, तो और भी जो कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटी होंगे, देखा देखी वो भी स्टार्ट करने वाले होंगे। क्लियर।
क्लियर। तो कहने का मतलब है इससे जो मोटिवेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अप होगा टीचरों का, है ना। जो भी इसको देखा देखी क्या करेंगे, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज होंगे वो भी अपने इसको इस प्रोविजन को अलाउ करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने कॉलेजेस में। तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। हमारे प्रोफेसर, जितने असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट के हो, उनकी समान सैलरी होगी, है ना। तो ये स्टार्ट कर दिया जा चुका है। देखो हालांकि ये जो है पर्टिकुलर स्टेट की कॉलेजेज है ना। हम दोनों कॉलेजेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की है, ठीक है, या यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। ध्यान रखिएगा, जब तक आप सफल ना होना तब तक इधर उधर पैर हाथ मारते रहना है। ये नहीं सोचना है आपको कि हम अपने ही स्टेट में अप्लाई करेंगे, ये ऐसी बातें नहीं सोचनी है। लोग कहाँ कहाँ दूर दूर रह के जॉब करते हैं ना। तो अप्लाई करते रहिए। मेरा काम क्या है, आप लोगों का अवेयर बनाना, है ना। आप लोगों को जितने भी वैकेंसी आते रहते हैं वो हम आपके सामने देते रहते हैं कि भैया ये वैकेंसी है, आप जाइए अप्लाई करिए। होना ना होना हमारे बस की बात नहीं है, हम अपना काम तो करेंगे भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर किया है। बाकी ये सारा जो डिटेल है आप पढ़ लीजिएगा, और क्या रही आपकी प्रतिक्रिया इसको जानने के बाद, है ना, अपना भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो आई बिलीव कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन दे के गया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ और भी वैकेंसी के साथ, और भी अगर वैकेंसी अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।